जय हिंद दोस्तों, YouTube के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, इसे हम लोग चेंज इन स्टेट कहते हैं। चेंज इन स्टेट अवस्था, सबसे पहले हमको जानना है कि अवस्था कितने होती हैं। तो अवस्थाएँ 5 होती है, कुल अवस्थाएँ 5 है। कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। इस तरह से 5 अवस्थाएं हैं। लेकिन इस अवस्था परिवर्तन चेंज इन स्टेट में हमें 3 अवस्थाएं ही पढ़ना है। 3 अवस्था कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं और गैस को गैस बोलते हैं। ये तीनों ही पदार्थ है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अवस्था परिवर्तन का परिभाषा क्या है, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। अवस्था परिवर्तन निश्चित ताप अर्थात यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा? जैसे ही अवस्था परिवर्तन करना है तो हमें ताप यानी उष्मा की जरूरत पड़ती है। उष्मा किसी भी स्रोत से, किसी भी माध्यम से हमको उष्मा, अगर हम इसको देते हैं ठोस को तो ये द्रव में आएगा, द्रव को फिर उष्मा देते हैं तो ये गैस में जाएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है? ठोस से द्रव में जाने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है। एब्जॉर्प्शन माने ये आपको अवशोषित कर रहा है, उष्मा को ले रहा है। उष्मा ये ठोस ले रहा है तो द्रव में जाएगा और द्रव फिर अगर उष्मा लेगा तो ये गैस में जाएगा। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के द्वारा इसमें ठोस से द्रव की तरफ जा रहा है और द्रव से गैस की तरफ जा रहा है। अगर इसके विपरीत अगर हमको आना होगा गैस से द्रव की तरफ, यहाँ लिबरेशन होता है। लिबरेशन अर्थात उष्मा को मुक्त करता है, उष्मा इसमें से निकलता है। इस गैस से अगर उष्मा निकलेगा तो द्रव में जाएगा और द्रव से निकलेगा तो ठोस में जाएगा। अब देखिए परिभाषा उसका क्या कर रहा है, अच्छे से हम लोग इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सहज और अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन क्या कर रहा है? निश्चित ताप। पहले ताप को निश्चित करिए। ताप कितना होना चाहिए? एक फिक्स ताप होना चाहिए, कांस्टेंट ताप होना चाहिए निश्चित ताप पर। या निश्चित ताप होगा, निश्चित ताप पर। मान लीजिए यहाँ पर ठोस है हमारा, तो ठोस यानी मान लीजिए सबसे सरल इसका उदाहरण होता है आपका बर्फ, जल और वाष्प। ये तीनों जो होता है पानी से ही आपको इसको, पानी यानी जो जल है हमारा, उसका जो एक रूप होता है ठोस और दूसरा रूप उसका द्रव यानी पानी होता है, तीसरा उसका गैस यानी वाष्प होता है। 3 रूप होता है पानी का। ये 3 रूप के द्वारा इसको हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो क्या हुआ? निश्चित ताप मेरा क्या है? जब बर्फ अगर बर्फ अवस्था में है तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस उसका निश्चित ताप है। निश्चित ताप क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ है, पानी जो है बर्फ बना हुआ है। निश्चित ताप कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो निश्चित ताप पर ताप हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना। पदार्थ चूंकि तीनों ही पदार्थ है, ठोस, द्रव और गैस तीनों ही पदार्थ है, तो पदार्थ का एक अवस्था उसका ठोस है, दूसरा अवस्था उसका द्रव है और भी इसका तीसरा अवस्था गैस है। तो एक अवस्था से दूसरा अवस्था में परिवर्तित होना यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो बर्फ जो है पानी के रूप में जाना शुरू कर देगा। पानी की जो बर्फ है यहाँ पर ठोस के रूप में, वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर ही द्रव बनना शुरू कर देता है। तो निश्चित ताप हो गया। निश्चित ताप पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना 0 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस जो होगा द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगता है। इसे ही हम अवस्था परिवर्तन अर्थात चेंज इन स्टेट कहते हैं। चेंज इन स्टेट किसे कहते हैं? तो निश्चित ताप हमारा निश्चित है। निश्चित ताप पर पदार्थ चूंकि ठोस पदार्थ है, पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही आपका क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन यानी यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही ये ठोस द्रव में जाएगा तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अर्थात उष्मा का अवशोषण होगा, तभी ये ठोस जो होगा द्रव के कणों में ये आ जाएगा, द्रव के कणों में अणु के रूप में टूटेगा। तो ये इस तरह से ये चेंज इन स्टेट है। चेंज इन स्टेट का अगर कोई परिभाषा पूछे तो बोलना है कि निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना यानी बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अब अवस्था परिवर्तन क्या होता है? अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वह ये पानी के रूप में बदलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये जो ठोस जो है बर्फ है पानी के रूप में बदलता है, ताप उसका नहीं बदलता है। इससे 0 से 1 to 3 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा या -1 to 3 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो ठोस जो है वो द्रव का अवस्था में बदलेगा। कैसे बदलेगा? तो कहीं से इसको उष्मा प्रोवाइड कीजिए तो उष्मा के द्वारा ये जो ठोस द्रव के कणों में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका अवस्था परिवर्तन चेंज इन स्टेट। दूसरा अगला पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा टर्म्स है
त्रिक बिंदु अर्थात ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु को ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं। वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं जो है ठोस, तरल और गैस तीनों एक साथ पाई जाती है। चूंकि त्रिक मतलब ट्रिपल होता है, ट्रिपल यानी तीन से संबंधित है, तो वह निश्चित बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं जो है ठोस, तरल और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ पाई जाएगी। यदि एक साथ पाया जाता है तब उसे हम त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तीनों ही अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ पाया जाएगा तो उसको ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं। अगला टर्म क्या है? गलनांक है। अगला टर्म गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? गलनांक जैसा कि नाम से ही हमको जानकारी मिल रहा है कि गलना यानी गलेगा कौन? ठोस वस्तु ही द्रव के रूप में जाएगा तो उसी को हम लोग गलना कहते हैं। अर्थात जो बर्फ है पानी के रूप में परिवर्तित होना ही गलना कहलाता है। तो यहाँ पर इसको देखिए, परिभाषा को समझिए। निश्चित ताप पर, इसका भी ताप निश्चित है। निश्चित ताप अर्थात जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही काम हो रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात मतलब जब बर्फ जो है वो पानी के कणों में जाएगा, निश्चित ताप पर, वो निश्चित ताप 0 डिग्री सेल्सियस है। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना, यहाँ सही से समझिए, ठोस का द्रव में, सॉलिड किस में जाएगा? इनटू लिक्विड में जाएगा। तो सॉलिड का, ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना गलना कहलाता है। ठोस चूंकि बर्फ है, अब बर्फ जब पानी में होगा तभी ना उसको गलना कहेंगे। तो ये ठोस का द्रव में बदलना गलना कहलाता है, यानी मेल्टिंग कहला रहा है। गलन कहलाता है यानी मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग कौन कहला रहा है? ठोस का द्रव में बदलना, यानी जो बर्फ है पानी में बदलना ही आपका गलना कहलाता है। तथा इस निश्चित ताप को, ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस का गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट माने एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु, एक बिंदु को ही हम लोग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो ताप का ये क्या हुआ? इस निश्चित ताप को, निश्चित ताप अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस जो है ताप, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस का गलनांक। ठोस जो है ये जो बर्फ है उस बर्फ का गलनांक आपको कहलाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? गलना क्या हो गया, गलनांक क्या हो गया। अगला पॉइंट है हमारा हिमांक। जो कि हिमांक देखिए, गलना यानी ठोस को द्रव में जाना और द्रव को ठोस में आना हिमांक कहलाता है। हिम माने बर्फ होता है, तो बर्फ से, यानी बर्फ कब बनेगा? जब द्रव जो है ठोस के रूप में, ठोस के कणों में आएगा तभी हम उसको बर्फ बना सकते हैं। तो हिमांक यहाँ कह रहा है, हिमांक। तो इसमें भी क्या हो रहा है? निश्चित ताप यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसी ताप पर दोनों घटना हो रहा है। हिमांक कहिए चाहे गलनांक कहिए, दोनों ही घटना निश्चित ताप पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर ही हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही गलना के काम भी हो रहा है और ये हिमांक यानी हिमीकरण जो हो रहा है ये भी हो रहा है। दोनों काम हो रहा है। निश्चित ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का ठोस, यहाँ लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ठोस से द्रव था, यहाँ पर द्रव का ठोस यानी जो पानी अवस्था में, तरल अवस्था में, उसको ठोस के कणों में जाना। ठीक है ना, तो द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। यानी क्या कर रहा है? सोलिडिफिकेशन कहला रहा है। सोलिडिफिकेशन यानी हिमीकरण कहलाता है। हो गया सोलिडिफिकेशन, यानी सॉलिड की तरफ मूव कर रहा है। लिक्विड जो सॉलिड की तरफ कब मूव करेगा? जब इसका लिबरेशन ऑफ हीट होगा, अर्थात उष्मा जो होगा मुक्त होगा उसमें से। उष्मा जब इसमें से मुक्त होगा तभी ना ठोस के रूप में जाएगा, और इसमें उष्मा अवशोषण होगा तब ठोस से द्रव की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या हो रहा है? आपका उष्मा यहाँ पर मुक्त होता है। तो निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहला रहा है, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। तथा इस निश्चित ताप को, तथा ये जो निश्चित जो ताप है हमारा, ये निश्चित ताप को, जो निश्चित ताप 0 डिग्री सेल्सियस है, उस ताप को हम लोग द्रव का यहाँ कहलाएगा। द्रव का, चूंकि द्रव उधर की तरफ जा रहा है, द्रव का हिमांक कहलाता है। द्रव का हिमांक अर्थात यहाँ क्या करा रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट कहला रहा है। प्राय एक बात ध्यान देने की क्या बात है? प्राय गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट एवं हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एवं फ्रीजिंग पॉइंट दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों ही बराबर होते हैं। गलनांक एवं हिमांक जो होता है दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, दोनों ही बराबर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और क्या है? मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया? अगला चलिए, अब आगे क्वथनांक, इसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट निश्चित ताप पर, इसके लिए भी ताप क्या है? निश्चित है। निश्चित ताप कितना डिग्री है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉइलिंग पॉइंट का काम होता है, यानी इसके 99 पर बॉइलिंग नहीं होता है और आपका 101 पर भी नहीं होगा। निश्चित कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो निश्चित ताप पर, इन 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का वाष्प बदलना, यानी जो द्रव है हमारा पानी है, ये वाष्प के कण में जाएगा, यानी वाष्प के अणु में बदलेगा। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना, ये बात को सही से लिखना है। द्रव का वाष्प यानी लिक्विड इंटू वेपर में जाएगा, लिक्विड जो होगा इंटू वेपर की तरफ जाएगा। तो द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, यानी वेपोराइजेशन कहला रहा है।
क्या हो रहा है, निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना ही वेपोरेशन कहलाता है। तथा इस निश्चित ताप को, ये जो निश्चित ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द्रव का बॉइलिंग पॉइंट अर्थात द्रव का क्वथनांक कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ आपका, निश्चित ताप 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिस पर क्या हुआ, द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अगला ये संघनन। संघनन क्या है, संघनन अर्थात कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन क्या है, संघनन जैसे कि नाम से ही साबित हो रहा है कि संघनन मैंने उसको हमको संघन करना है, उसको मैंने एक जगह लाना है, जो दूर दूर कण है उस कण को एक इकट्ठा करना है, संघन करना है। इन घन, अब उसका जो होगा कण जो होगा आपस में घना होगा। अगर ये किसके अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, तो निश्चित ताप पर, यहाँ पर ताप निश्चित है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही है, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको बोलना होगा वाष्प का द्रव में बदलना। वाष्प जो है यानी पहले गैस है, यानी भाप जो है, पानी का कण जो भाप के रूप में है, उस भाप से आप किसकी तरफ जा रहे हैं, द्रव की तरफ जा रहे हैं। तो वो ताप कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस ही है, निश्चित ताप पर ही हो रहा काम, घटना हो रहा है निश्चित ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प का द्रव में बदलना है। कैसे घटना हो रहा है, इसमें आपका लिबरेशन ऑफ हीट हो रहा है, यानी उसमें से क्या किया जा रहा है, मुक्त किया जा रहा है। इसमें से गैस में से उष्मा मुक्त करेगा तो वो द्रव का कण में आ जाएगा। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन यानी कॉन्डेंसेशन कहलाता है। तथा कॉन्डेंसेशन क्या कहला रहा है, निश्चित ताप पर, ताप हमारा निश्चित 100 डिग्री सेल्सियस है, उस पर वाष्प जो है यानी वाष्प जो है वो क्या हो रहा है, द्रव में बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, तो लिबरेशन ऑफ हीट हो रहा है। यहाँ पर लिबरेशन ऑफ हीट होता है। इधर से यदि जाइएगा रिवर्स में तो लिबरेशन ऑफ हीट होगा, इधर से आइएगा इधर फॉरवर्ड की तरफ तो आपको एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। अर्थात यहाँ पर उष्मा अवशोषित होता है, इधर उष्मा मुक्त होता है, उष्मा मुक्त होगा तब ये घटना होगा उष्मा का ही, कि ये सारा ये है अवस्था परिवर्तन। तो अब क्या कह रहा है हमारा, क्वथनांक एवं संघनन। क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन। बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन दोनों क्या है, दोनों का ताप समान होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा कंडेंसेशन होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन दोनों एक ही ताप पर इक्वल जो है टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर उसका दोनों का इक्वल, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइलिंग पॉइंट होता है और कंडेंसेशन दोनों घटना होता है। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा सबसे, ये चारों चीज़ों में से सबसे महत्वपूर्ण होता है गुप्त उष्मा का जानना। यानी गुप्त उष्मा, नाम ही इसका गुप्त है, यानी छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसे हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो गुप्त उष्मा क्या है, लेटेंट हीट इसको बोलते हैं, लेटेंट हीट। गुप्त उष्मा क्या बोलते हैं, हिडन हीट भी बोलते हैं, लेटेंट हीट भी बोलते हैं। यानी लेटेंट यानी छुपा हुआ उष्मा जो है गुप्त उष्मा। देखिए गुप्त उष्मा क्या कह रहा है, गुप्त उष्मा कह रहा है कि नियत ताप पर, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही यदि अगर जा रहा है बर्फ जो है पानी में कण में हो रहा है तो कैसे होगा, उसको कुछ बढ़ने से ना, बढ़ने या घटने से कोई काम होता है, या तो उष्मा लिया जाए या उसमें दिया जाए तभी घटना होगा। तो नियत ताप एक यहाँ पर एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट हो रहा है। सॉलिड से हम किसके तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, लिक्विड की तरफ, लिक्विड से किसकी तरफ, गैस की तरफ, गैस से किधर से लिक्विड की तरफ, लिक्विड से फिर सॉलिड की तरफ। तो ये जो आपको जो है अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी ठोस से लिक्विड की अवस्था है, द्रव से गैस की अवस्था है, तो जो अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है नियत ताप पर, ताप उसका फिक्स है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पदार्थ क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है और लिक्विड से गैस की तरफ। तो अवस्था में परिवर्तन होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका बर्फ जो है पानी कण में क्यों जाएगा, जाने के लिए तो कुछ उसका ये होना चाहिए, कहीं से उसको ऊष्मा मिलना चाहिए या ऊष्मा को मुक्त करना चाहिए। दो ही कंडीशन होगा, तो ऊष्मा मिलेगा तब ना। तो ऊष्मा कैसे मिलेगा, गुप्त ऊष्मा के रूप में मिलता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, लेकिन 80 कैलोरी जो है प्रति ग्राम इसको गुप्त ऊष्मा इसमें लगेगा, मिलेगा तब इसका कण जो है, जो आपको वो गुप्त उष्मा जो है 0 डिग्री सेल्सियस, 1-2 डिग्री सेल्सियस में काउंट नहीं होगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर ही उसमें लेटेंट हीट कितना दिया जाएगा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम देने से वो बर्फ का जो कण है वो आपका पानी के कण में परिवर्तित होगा, पानी के कण की तरफ जाएगा। यानी 80 कैलोरी जो उसका गुप्त उष्मा है, लेटेंट हीट है, उसी के कारण वह अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी ठोस से वह द्रव में जाएगा, ठोस से द्रव में जाएगा। और द्रव से जब गैस में जाएगा, द्रव से गाय, तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम अगर गुप्त उष्मा रहे, उसमें गुप्त उष्मा दिया जाता है, तब वो द्रव का कण जो है वाष्प के कण में परिवर्तित होता है। द्रव का कण जो है वाष्प के कण में परिवर्तित होता है। 536 कैलोरी प्रति ग्राम उसका गुप्त उष्मा कहलाता है। वो चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही है, लेकिन उसमें 536 कैलोरी प्रति ग्राम उष्मा, 536 कैलोरी प्रति ग्राम अगर उष्मा उसमें दिया जा रहा है गुप्त उष्मा, तभी उसका द्रव का कण जो है वाष्प में परिवर्तित होता है। तो ये जो हो रहा है 536 कैलोरी और यहाँ पर जो है 80 कैलोरी, ये दोनों का क्या है, गुप्त उष्मा है, जिस कारण उसका अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था को परिवर्तन कौन करता है, ये गुप्त उष्मा करता है। गुप्त उष्मा अर्थात यहाँ से यदि उष्मा लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, तब ये जो हो रहा है क्या हो रहा है, वो ठोस का कण जो है द्रव में बदल रहा है। अगर द्रव से अगर ठोस की तरफ ले जाना होगा तो फिर 80 कैलोरी प्रति ग्राम उष्मा उसमें से मुक्त करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये जो घटना अवस्था को परिवर्तन करने के लिए आपको क्या चाहिए, गुप्त ऊष्मा चाहिए। गुप्त ऊष्मा कितना चाहिए, ठोस से द्रव के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम और द्रव से गैस के लिए 536 कैलोरी प्रति ग्राम चाहिए, तभी इसका अवस्था परिवर्तन होता है। तो उसे हम गुप्त ऊष्मा, ये लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट का परिभाषा और एक बार समझ लीजिए, नियत ताप पर, नियत ताप हमारा कांस्टेंट है, उसी 0 डिग्री सेल्सियस ही है चाहे 100 डिग्री सेल्सियस है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में बदलना, पदार्थ क्या हो रहा है, पदार्थ की जो अवस्था में चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा रहेगा तभी ये होगा, बिना ऊष्मा से ये घटना ही पूरा टोटल ऊष्मा पर डिपेंड है। पूरा हीट अगर कहीं से लिया जाए या दिया जाए, या एब्जॉर्प्शन हो या लिबरेशन हो, एब्जॉर्प्शन और लिबरेशन से, एब्जॉर्प्शन से ये इधर की तरफ मूव करता है, लिबरेशन से इधर से रिवर्स होता है, रिवर्स प्रक्रिया होता है। तो ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन और लिबरेशन की क्रिया से ही ये घटना होती है। तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कौन करता है, गुप्त ऊष्मा करता है। अवस्था में परिवर्तन गुप्त ऊष्मा करता है, गुप्त ऊष्मा को समझना बहुत जरूरी होता है। अवस्था को परिवर्तन ही कर रहा है कौन, गुप्त ऊष्मा है। तो अवस्था के परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या लग रहा है, ऊष्मा लग रहा है, 80 कैलोरी लगे चाहे 536 कैलोरी लगे, इसे ही हम पदार्थ की, इसे क्या कहते हैं, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। इसे ही पदार्थ की हम गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। इस तरह से हम लोग अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट में ये सब चीज़ों को हम लोग समझे। ठोस से द्रव, द्रव से गैस की तरफ ले जाना और फिर उधर से रिवर्स में लाना, यानी पहले एब्जॉर्प्शन से फिट हो रहा है, फिर लिबरेशन से फिट हो रहा है। इसी चीज़ों को हम लोग समझे। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।